इस्तीफा देने के बदले, अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठाने के बदले आप जिस प्रकार से हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में फेल हुई है, कल रात को जिस प्रकार से डॉक्टर्स की, महिलाओं की पिटाई हुई है, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर हमला हुआ है, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल जहां पर यह बलात्कार हुआ, जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ, जहां पर मर्डर हुआ, वहां पर घुसकर आपके राज्य प्रायोजित गुंडों ने तोड़फोड़ की है, उसके लिए जिम्मेदारी उठाने के बदले अब आप बाम और राम, प्रभु श्री राम के नाम को घसीट रही हैं। हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं आप, वोट बैंक की राजनीति के लिए और अपने पूरे अकाउंटेबिलिटी से दूर भागने के लिए। पहले दिन से आप सबूत मिटाने में आपकी सरकार लगी हुई है। पहले दिन से आपने कहा सुसाइड है। पहले दिन से इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है जिसमें कि इंटर्न्स को रखा जाता है, टीएमसी के जुड़े हुए सदस्यों को रखा जाता है। जो लीपापोती करने वाला प्रिंसिपल है उसको प्रमोट किया जाता है। जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया और पुलिस से ले लिया, तो आपने वहां पर रेनोवेशन काम शुरू करवा दिया ताकि सबूतों को नष्ट कराया जा सके आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। और वो नहीं काफी था तो कल रात को शांतिपूर्वक आंदोलन में, जहां पर स्वतंत्रता दिवस से पहले हमारी देश की महिलाएं, देश की बेटियां न्याय मांग रही थी, तो वहां पर गुंडों को भेजकर तोड़फोड़ करवाया गया। ये संविधान बचाओ, ये बेटी बचाओ है। और उल्टा जिम्मेदारी उठाने के बदले बलात्कारी बचाओ करते हैं आप, बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं और बलात्कारी को बचाने के लिए प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया श्रीनेत, इंडिया अलायंस के नेता, कल रात की जो घटना हुई उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या आप इस्तीफा नहीं मांगेंगे? और अब हिंदुओं का अपमान भी किया जा रहा है प्रभु श्री राम का नाम घसीटकर। ये कहां तक जायज है? ममता दीदी, आपको इस्तीफा देना चाहिए। ये जघन्य अपराध भी आपने करवाने के लिए जिन लोगों को खुली छूट दी है वो दिखाई दे रहा है और आपने इसको सांप्रदायिक रंग भी दे दिया है, क्योंकि आपके पास बचने का और कोई तरीका नहीं है। इसमें अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, तो आपने इसको सांप्रदायिक। इस सारे बात के दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह है कि ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी सोच दिखती है, उनको राम के प्रति कितनी नफरत है ये दिखती है। दूसरी बात, वो जो वेंडरिज्म हुआ, अगर वह ये कहती है कि राम मतलब हमारी पार्टी और वाम मतलब लेफ्ट पार्टी ने मिलकर कराया, तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वह स्टेट की होम मिनिस्टर है। जो लोकल इंटेलिजेंस है उनके पास आता है, उनके मंत्रालय में आता है, और अगर उनका लोकल इंटेलिजेंस फेल हो गया और लोगों ने वहां पर हमला कर दिया तो उनको वहां मुख्यमंत्री बने रहने का और होम मिनिस्टर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सच ये है कि ये सबका सब उनकी पार्टी के द्वारा कराया हुआ खेल है, क्योंकि वे किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रही है उनकी सरकार वहां पर। और जिस प्रकार से वहां सबूतों को मिटाया गया, जिस प्रकार से हमला करने के बाद वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी की, जहां वहां मिटाया गया, जहां तोड़फोड़ करी गई उस कमरे के अंदर, दिखता है कि वहां पर किस प्रकार से किसी न किसी एक व्यक्ति को, जो कि सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व है, जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये अभी से नहीं, डे वन से, जब से उन्होंने इस सारे मामले को कहा कि सुसाइड है, फिर उसके बाद कहा कि नहीं एक व्यक्ति इन्वॉल्व था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, फिर सीबीआई को देने से कतराती रही। जब सीबीआई को मामला चला गया तो ये कहना शुरू कर दिया कि संडे तक उस व्यक्ति को फांसी हो जानी चाहिए। तो दिखता है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार इस मामले में कहीं ना कहीं लिप्त है, कोई ना कोई कारण है, नहीं तो इस हद तक नहीं जाती। और इस प्रकार का बयान उनका निंदनीय है, उनको पूरे देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कॉम्युनल कोड की जगह सेकुलर कोड लाने की जरूरत है। जो सच है कि देश के अंदर जिस प्रकार से एक धर्म के लेकर सिविल लॉस की में छूट दी गई है, वह सबके यहाँ बाकी धर्मों के यहाँ नहीं है। और अगर उस धर्म के सिविल लॉस लागू करने हैं तो फिर उस धर्म के लिए क्रिमिनल लॉस भी लागू करने चाहिए। ये एक एडवांटेजेस पोजीशन एक धर्म को देने के लिए गलत का तरीका गलत है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये विषय उठाया। और हमारे तो एजेंडा में है, हम तो चुभाते ही नहीं कि हमारे एजेंडा पे नहीं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और उसके चलते हुए उत्तराखंड ने ऑलरेडी उसको लागू किया अपने यहाँ, और गोवा में ऑलरेडी लागू था, बाकी कुछ राज्यों ने उस पर इनिशिएटिव लिया है। अपेक्षा करते हैं जल्द इस पे कोई एक पूरे देश के अंदर एक बहस होगी और एक चिंता होगी, और उसके अंतर्गत फिर इस कानून को पूरे देश पे लागू किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।